बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप कोई बहरिया टाउन के अंदर घर ख़रीदते हैं या घर फ़रोख्त करते हैं तो उस वक्त आपको कितना विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा ट्रांसफ़र के वक्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, ये जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर आप फाइलर हैं और आप फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 के अंदर अपना कोई घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको इस हिसाब से टैक्सेस देने होंगे। अगर आप 5 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 1,83,300 रुपये बनता है। अगर आप 7 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 2,56,620 रुपये बनता है। अगर आप 8 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 2,93,280 रुपये बनता है। और अगर आप 10 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 3,66,600 रुपये बनता है। इसी तरह अगर आप कनाल का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 7,33,200 रुपये बनता है। अब हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जो कि डिलेड फाइलर है। अगर आप 5 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं और आप डिलेड फाइलर हैं तो आपका टैक्स 3,66,600 रुपये बनता है। अगर आप 7 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 5,13,240 रुपये बनता है। अगर आप 8 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो बीइंगा डिलेड फाइलर आपका टैक्स 5,86,560 रुपये बनता है। अगर आप 10 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 7,33,200 रुपये बनता है। और इसी तरह अगर आप कनाल का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 14,66,400 रुपये बनता है। अब हम तीसरी कैटेगरी को देखेंगे जो कि नॉन फाइलर है। फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 के अंदर अगर आप घर फ़रोख्त कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको इस हिसाब से टैक्स देना होंगे। अगर आप 5 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 6,11,000 रुपये टैक्स देना होगा। अगर आप 7 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 8,55,000 रुपये टैक्स देना होगा। अगर आप 8 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 9,77,600 रुपये टैक्स देना होगा। अगर आप 10 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 12,22,000 रुपये टैक्स देना होगा। और अगर आप एक कनाल का घर फ़रोख्त कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 24,44,000 रुपये टैक्स की मद में अदा करना होगा। अब हम देखते हैं कि फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 के अंदर अगर आप कोई घर ख़रीदते हैं तो उस सूरत में आपको क्या टैक्स अदा करना होगा। अगर आप फाइलर हैं और आप 5 मरले का घर ख़रीद रहे हैं तो आपको 1,83,300 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अगर आप फाइलर हैं और आप 7 मरले का घर ख़रीद रहे हैं तो आपको 2,56,620 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अगर आप फाइलर हैं और 8 मरले का घर ख़रीद रहे हैं तो आपको 2,93,280 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अगर आप फाइलर हैं और आप 10 मरले का घर ख़रीद रहे हैं तो आपको 3,66,600 रुपये टैक्स की मद में अदा करना होगा। और अगर आप फाइलर हैं और आप एक कनाल का घर ख़रीद रहे हैं तो आपको 7,33,200 रुपये टैक्स की मद में अदा करना होगा। अगर आप डिलेड फाइलर हैं तो आपको इस तरतीब से टैक्स अदा करने होंगे। 5 मरला के ऊपर डिलेड फाइलर का टैक्स 3,66,600 रुपये बनता है। 7 मरला के ऊपर 5,13,240 रुपये बनता है। 8 मरला के ऊपर 5,86,560 रुपये बनता है। 10 मरला के ऊपर 7,33,200 रुपये बनता है। और अगर आप एक कनाल का घर ख़रीद रहे हैं और आप डिलेड फाइलर हैं तो आपका टैक्स 14,66,400 रुपये बनता है। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 के अंदर कोई घर ख़रीद रहे हैं तो आपको इस तरतीब से टैक्सेस अदा करना होंगे।
5 मरला के ऊपर जो आपका टैक्स बनता है वो 7,33,200 रुपये बनता है। 7 मरला के ऊपर 10,26,480 रुपये बनता है। 8 मरला के ऊपर 11,73,120 रुपये बनता है। 10 मरला के ऊपर 14,66,400 रुपये बनता है। और अगर आप एक कनाल का घर खरीद रहे हैं फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 के अंदर और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 29,32,800 रुपये टैक्स अदा करना होगा विद होल्डिंग टैक्स की मद में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 7 इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त आपको टैक्सेस का किस रेशो से अदा करने होंगे अगर आप कोई घर फ़रोख्त करते हैं तो। अगर हम फेज़ 7 के अंदर बात करें, सेक्शन 236 के तहत सेलर टैक्स अदा करता है। सबसे पहले हम सेलर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप 5 मरले का कोई घर फ़रोख्त करते हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 1,60,800 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अगर आप 7 मरले का घर फ़रोख्त करते हैं तो आपको 2,25,120 रुपये अदा करने होगा टैक्स। अगर आप 8 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 2,57,280 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अगर आप 10 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 3,21,600 रुपये टैक्स अदा करना होगा। और अगर आप एक कनाल का घर फ़रोख्त कर रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 6,43,200 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अब हम डिलेड फाइलर की बात करेंगे। अगर आप डिलेड फाइलर हैं और आप 5 मरले का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 3,21,600 रुपये बनता है। 7 मरला के ऊपर आपका टैक्स 4,50,240 रुपये बनता है। 8 मरला के ऊपर आपका टैक्स 5,14,560 रुपये बनता है। 10 मरला के ऊपर आपका टैक्स 6,43,200 रुपये बनता है। और अगर आप डिलेड फाइलर हैं और आप कनाल का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 12,86,400 रुपये बनता है। इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप फेज़ 7 के अंदर कोई घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसका टैक्स 5 मरला के ऊपर 5,36,000 रुपये बनता है। 7 मरला के ऊपर 7,50,000 रुपये बनता है। 8 मरला के ऊपर 8,57,000 रुपये बनता है। 10 मरला के ऊपर 10,72,000 रुपये बनता है। और एक कनाल के जो घर है, अगर आप नॉन फाइलर हैं, एक कनाल का घर फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपका टैक्स 21,44,000 रुपये बनता है। इसी तरह अगर आप फेज़ 7 के अंदर कोई घर ख़रीद रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 5 मरले का टैक्स 1,60,800 रुपये बनता है। 7 मरले का टैक्स 2,25,120 रुपये बनता है। 8 मरले का टैक्स 2,57,280 रुपये बनता है। 10 मरले का टैक्स 3,21,600 रुपये बनता है। और एक कनाल का टैक्स आपका 6,43,200 रुपये बनता है। अगर आप डिलेड फाइलर हैं और आप बहरिया टाउन फेज़ 7 के अंदर कोई घर ख़रीद रहे हैं तो आपका 5 मरले का जो टैक्स है वो 3,21,600 रुपये बनता है। 7 मरले का टैक्स 4,50,240 रुपये बनता है। 8 मरले का जो टैक्स है वो 5,14,560 रुपये बनता है। 10 मरले का टैक्स जो डिलेड फाइलर के लिए है वो 6,43,200 रुपये बनता है। और अगर आप एक कनाल का घर ख़रीद रहे हैं और आप डिलेड फाइलर हैं तो आपका टैक्स 12,86,400 रुपये बनता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप बहरिया टाउन फेज़ 7 के अंदर घर ख़रीद रहे हैं तो आपको इस तरतीब से टैक्स अदा करने होंगे। 5 मरला के ऊपर 6,43,200 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 7 मरला के ऊपर 9,480 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 8 मरला के ऊपर 10,29,120 रुपये टैक्स अदा करना होगा। 10 मरला के ऊपर 12,86,400 रुपये टैक्स अदा करना होगा। और एक कनाल का घर अगर आप ख़रीद रहे हैं बहरिया टाउन फेज़ 7 के अंदर और आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स 25,72,800 रुपये बनता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इसके बाद हम बात करेंगे बहरिया टाउन फेज़ 8 की। सबसे पहले हम सेलर को डिस्कस करते हैं।
اگر آپ 5 مرلے کا گھر فروخت کر رہے ہیں اور آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس 1,30,800 روپے بنتا ہے۔ 7 مرلے کا گھر فروخت کر رہے ہیں اور آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس 1,83,120 روپے بنتا ہے۔ 8 مرلے کا گھر فروخت کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 2,09,280 روپے بنتا ہے۔ 10 مرلے کا گھر فروخت کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 2,61,600 روپے بنتا ہے۔ اور اگر آپ فائلر ہیں، 1 کنال کا گھر بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر اگر آپ فروخت کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 5,23,200 روپے بنتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ ڈیلیڈ فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکسز اس ترتیب سے ادا کرنے ہوں گے۔ ڈیلیڈ فائلر کا ٹیکس 6% ہوتا ہے۔ 6% 5 مرلہ کے اوپر 2,61,600 روپے بنتا ہے۔ 7 مرلہ کے اوپر 3,66,240 روپے بنتا ہے۔ 8 مرلہ کے اوپر 4,18,560 روپے بنتا ہے۔ 10 مرلے کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کا 5,23,200 روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح 1 کنال کا جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے ڈیلیڈ فائلر کا بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر وہ 10,46,400 روپے بنتا ہے اگر آپ ڈیلیڈ فائلر ہیں اور آپ کنال کا گھر فروخت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نان فائلر کی بات کریں تو نان فائلر اگر 5 مرلے کا گھر فروخت کر رہا ہے تو 4,36,000 روپے اس کا ٹیکس بنتا ہے۔ 7 مرلے کا گھر فروخت کر رہا ہے تو اس کا ٹیکس 6,10,400 روپے بنتا ہے۔ 8 مرلے کا ٹیکس آپ کا 6,97,600 روپے بنتا ہے۔ 10 مرلے کا گھر فروخت کر رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 8,72,000 روپے بنتا ہے۔ اور اگر آپ نان فائلر ہیں اور 1 کنال کا گھر فروخت کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر تو آپ کا ٹیکس 17,44,000 روپے بنتا ہے۔ اگر آپ بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر 5 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں اور آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس 1,30,800 روپے بنتا ہے۔ 7 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو 1,83,120 روپے بنتا ہے۔ 8 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو 2,09,280 روپے بنتا ہے۔ 10 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 2,61,600 روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کنال کا گھر خرید رہے ہیں تو اور آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس 5,23,200 روپے بنتا ہے۔ اگر آپ ڈیلیڈ فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکس 6% ادا کرنا ہوگا۔ اب ہم ڈیلیڈ فائلر کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈیلیڈ فائلر ہیں اور 5 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو 2,61,600 روپے آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں۔ 7 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو 3,66,240 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ 8 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو 4,18,560 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ 10 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں اور آپ ڈیلیڈ فائلر ہیں تو آپ کو 5,23,200 روپے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ 1 کنال کا گھر خرید رہے ہیں اور آپ ڈیلیڈ فائلر ہیں تو آپ کو 10,46,400 روپے ٹیکس کی مد میں ادا کرنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں نان فائلر کی۔ اگر آپ نان فائلر ہیں اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر 5 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 5,23,200 روپے بنتا ہے۔ اگر آپ 7 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 7,32,480 روپے بنتا ہے۔ 8 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں تو آپ کا ٹیکس 8,37,120 روپے بنتا ہے۔ 10 مرلے کا گھر خرید رہے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس 10,46,400 روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 1 کنال کا گھر خرید رہے ہیں اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر اور آپ نان فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس 20,92,800 روپے بنتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ جو آج ہم نے آپ کو ٹیکسز بتائے ہیں یہ صرف وہ ٹیکسز ہیں جو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ اس سے علاوہ ہیں۔ ٹرانسفر فیس اس کی الگ ہے۔ ٹرانسفر فیس جو ہے وہ پرچیزر کو دینی ہوتی ہے، اس میں سیلر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ باقی جو ٹیکسز ہیں وہ بھی تقریباً زیادہ تر 7E کا جو ٹیکس ہے وہ سیلر ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ پرچیزر ادا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر پنجاب کا جو پنجاب ٹیکس ہے، پنجاب سیلز ٹیکس ایک ہے، وہ بھی سیلر ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو ٹیکسز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکس بتائے ہیں۔ یہ ٹیکسز آپ کو ٹرانسفر کے وقت بحریہ ٹاؤن کے
काउंटर के ऊपर जमा करवाने होंगे। वहाँ पर बैंक का काउंटर मौजूद है, बैंक के अंदर आपको जमा करवाने होंगे। और जब तक बैंक के अंदर जमा करवा कर CPR आप ट्रांसफ़र सेट के साथ अटैच नहीं करेंगे, आपका प्रोसेस ट्रांसफ़र का नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन इस्लामाबाद, बहरिया इंक्लेव, DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज फराहम करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।